हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 5B करने वाले हैं। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। शुरुआत में ही एक बात बता दूं कि ये सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है और ये नवंबर 19 में भी पूछा है, बट दोनों के सोल्यूशन में मिस्टेक है। जो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है स्टडी मटेरियल में एज वेल एज सजेस्टेड में, उसमें एक मिस्टेक है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त समझा दूंगा। चलिए, मिस्टर श्यामल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस डिटर्जेंट्स। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ओपनिंग WIP 9000 यूनिट्स। तो डिटर्जेंट है और यूनिट्स है, पता नहीं क्यों ऐसा यूज करना है, डिटर्जेंट तो केजी में होता है। एनीवे, तो 9000 यूनिट्स WIP थे यानी काम अधूरा था। लास्ट ईयर से कुछ काम अधूरा छोड़ा था। कितने यूनिट अधूरे थे? 9000 और उसका कॉस्ट है 26,000। क्लोजिंग WIP 14,000, यानी ये साल के एंड में 14,000 यूनिट्स हमने अधूरे छोड़े हैं जिसको हम नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे और उसका कॉस्ट दिया गया है 48,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, हायर चार्जेस एट 0.7 per unit manufactured, 2,60,000। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है, सॉरी ऊपर नीचे पढ़ने में गड़बड़ हो गया। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 0.8 per unit manufactured and 0.4 per unit of closing WIP. Repairs and maintenance 1,80,000 and units produced 5 lakh. Required a machinery account of Mr. Shamal for the year ended 31st March 2019. तो अभी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमने एक फॉर्मेट बनाया है। ओपनिंग WIP हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, दैट इज 26,000। फिर मटेरियल कंज्यूम्ड हम लिखते हैं, मटेरियल कंज्यूम यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एड परचेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया गया है 2,60,000। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है 8,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,20,000। इसका मैं टोटल बाहर कर देता हूं, 2,60,000 प्लस 8,20,000 माइनस 3,20,000, तो दैट कम्स टू 7,60,000। तो 7,60,000 मैंने टोटल बाहर कर दिया। अब नेक्स्ट है हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी। तो उन्होंने कहा है जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं उस पे 0.7 रुपीज लेना है। तो 5 लाख इंटू 0.7 आ जाता है 3.5 लाख रुपीज। ठीक है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, तो स्ट्रेट अवे फिगर दे दिया है, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,60,000। अब आता है डायरेक्ट वेजेस। 1 मिनट में पहले रिपेयर्स डाल दूं, रिपेयर्स है 1,80,000। ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं, क्लोजिंग WIP को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, विच इज 48,000। ठीक है। अब एक चीज बाकी रह जाता है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें डिस्प्यूटेबल बात है, तो वो है वेजेस मैन्युफैक्चर्ड, वेजेस कॉस्ट फॉर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितने यूनिट्स बनेंगे उस पे 80 पैसा देना है और जितने अधूरे यूनिट है क्लोजिंग WIP उस पे 40 पैसा देना है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले क्लोजिंग पे कैलकुलेशन कर देता हूं। क्लोजिंग में कितने यूनिट्स बाकी हैं? 14,000 यूनिट्स बाकी हैं, उस पे 40 पैसा हमें वेजेस देना है। तो ठीक है, तो ये हमने इधर लिखा है क्लोजिंग WIP 14,000 पे 40 पैसे 5,600। ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये 40 पैसे क्यों दे रहे हैं, 80 पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? सर सीधी सी बात है, उसने काम पूरा नहीं किया है, अधूरा काम किया है, इसीलिए 40 पैसा दे रहे हैं। अच्छा, यानी पूरा काम कर लेता तो 80 पैसे मिलते, पर अधूरा काम है तो 40 पैसे दिए। दूसरी बात बताओ, ये 14,000 यूनिट वो कब कंप्लीट करेगा? सर सीधी सी बात है, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर उसको 80 पैसे देंगे क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर उसको रिमेनिंग 40 पैसे देंगे, क्योंकि
40 पैसे तो लास्ट ईयर दे दिए थे, मैं क्लोजिंग WIP की बात कर रहा हूं 14,000 यूनिट्स की। तो अभी सेम लॉजिक अगर हम ओपनिंग WIP पे लगाएं तो ओपनिंग में 9,000 यूनिट बाकी हैं, इस पे 40 पैसे हम ऑलरेडी लास्ट ईयर दे चुके होंगे, तो इस साल हम 80 पैसा नहीं देंगे, इस साल हम रिमेनिंग 40 पैसा देंगे। तो 9,000 यूनिट्स पे 40 पैसा यानी 3,600। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 लाख यूनिट इस साल अगर बनाए तो फॉलोइंग फीफो मेथड का मतलब, अगर मैंने इस साल काम चालू किया तो पहले मैं कल वाला जो काम बाकी था वो कंप्लीट करूंगा और फिर आज वाला नया काम स्टार्ट करूंगा। तो मैंने 5 लाख यूनिट जो इस साल टोटल बनाए उसमें से 9,000 पिछले साल जो बाकी थे वो कंप्लीट कर लिए और इस साल नए 4,91,000 पे काम स्टार्ट किया और उसे कंप्लीट किया। 4,91,000 कैसे आया? 5 लाख माइनस 9,000। तो ये 4,91,000 जो इसी साल स्टार्ट किया और कंप्लीट भी किया, उस पे हम 80 पैसा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस देंगे, पूरे 5 लाख पे 80 पैसा नहीं देंगे। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, देयर इज अ मिस्टेक इन द आंसर इज, उन्होंने 5 लाख पे 80 पैसा लिया है। तो मेरे नजरिए से ये गलत है, क्योंकि अगर क्लोजिंग WIP का लॉजिक जो मैंने पहले बताया कि उस पे अगर 40 पैसा इस साल में मैं दे रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर मैं रिमेनिंग 40 पैसा ही दूंगा। एंड ऑन द सेम लॉजिक ओपनिंग WIP जो पिछले साल आधा बन गया था उस पर 40 पैसे पिछले साल दे दिए होंगे, तो इस साल मैं रिमेनिंग 40 पैसे दूंगा। तो 5 लाख पे पूरा 80 पैसा नहीं होगा, 5 लाख में से 9,000 पे मैं 40 पैसे दूंगा और रिमेनिंग 4,91,000 पे मैं 80 पैसे दूंगा। तो ये कैलकुलेशन अगर करेंगे तो टोटल 4,02,000 मेरा वेजेस आएगा। स्टडी मटेरियल में 4,05,600 है जो कि इनकरेक्ट है। तो डायरेक्ट वेजेस इधर लिख लेते हैं 4,02,000। अभी मैं टोटल कर दूं तो ये टोटल 19,78,000 आ रहा है, उसमें से 48,000 माइनस हो जाएगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है 19,40,000 वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वी मैन्युफैक्चर। इस साल जो 5 लाख यूनिट्स बने उसका ये टोटल कॉस्ट है 19,40,000, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एक नोट में लिखवा लेता हूं आपको। इट इज अज्यूम्ड दैट कंपनी फॉलोज फीफो मेथड, ये पहली बात। हेंस आउट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दिस ईयर 9,000 will be out of opening WIP, for which wages will be 0.4 per unit, and remaining 4,91,000 is entirely produced this year. Hence wages will be 0.8 per unit. ओके, प्रोड्यूस्ड का स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था बेटा, और ये स्टडी मटेरियल में भी सेम क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।